अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। नर्कपुत्र, अधूरे तंत्र से जन्मा आतंक। हॉरर स्टोरी। गांव का नाम था भैरवपुर। नक्शे में मुश्किल से दिखने वाला, लेकिन अंधेरे में उतरते ही ऐसा लगता था जैसे यह जगह किसी और ही दुनिया से जुड़ी हो। चारों तरफ ऊंचे पीपल और सूखे पेड़ों के निशान, जिनकी जड़ें जमीन नहीं, जैसे किसी पुराने पाप को जकड़े हुए हों। दिन में यह गांव नॉर्मल लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा भारी हो जाती थी। लोग कहते थे यहाँ रात बोलती है और जो सुन ले वह बचता नहीं। आज से लगभग 50 साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक आया था। उसका नाम लोग अब लेने से भी डरते हैं। वह ना साधु था ना इंसान। उसकी आंखों में अजीब सी जलन थी, जैसे आग भीतर ही भीतर चल रही हो। उसने गांव के कुछ लालची लोगों को समझाया कि अगर नर्क की शक्तियों को बुलाकर बलि दी जाए तो गांव हमेशा के लिए अमीर और सुरक्षित हो जाएगा। तंत्र अधूरा था, लेकिन लालच पूरा। उस रात गांव के शमशान में आग जली। काले कपड़े, लाल सिंदूर, हड्डियों की माला और जमीन पर खींचे गए अजीब अजीब चिन्ह। तंत्र के लिए एक नवजात शिशु चाहिए था। वह शिशु जो अभी इस दुनिया में ठीक से रोया भी नहीं था। उसकी माँ चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, भगवान के लिए छोड़ दो, ये पाप है। लेकिन तंत्र के सामने भगवान भी चुप था। अनुष्ठान अधूरा रह गया। किसी ने बीच में आग बुझा दी। तांत्रिक भाग गया, लेकिन जो होना था वह हो चुका था। उस शिशु को जिंदा दफनाया गया। मिट्टी डालते वक्त उसकी छोटी सी चीखें जमीन के नीचे घुटती चली गईं, और उसी पल जमीन के नीचे नर्क का द्वार खुल गया। कहते हैं उस बच्चे की आत्मा मरी नहीं, वह नर्क की आग में तपली। तंत्र की अधूरी शक्ति से जुड़ी रही। सालों तक वह आत्मा रोती रही, चलती रही, बदलती रही, और जब वह लौटी तो वह बच्चा नहीं था, वह था नर्क पुत्र। 50 साल बाद भैरवपुर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। सबसे पहले वह आदमी मरा जो उस तांत्रिक के साथ शामिल था। उसकी लाश खेत में मिली, आंखें बाहर निकली हुई, मुंह खुला, जैसे मरते वक्त उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान देख नहीं सकता। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन आग कहीं भी नहीं लगी थी। गांव में डर फैलने लगा। रात को लोग दरवाजे बंद करने लगे, लेकिन वह दरवाजों से नहीं रुकता था। आधी रात को लोग किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते। माँ, मुझे बाहर निकालो। जो भी आवाज़ की तरफ जाता, सुबह उसकी लाश मिलती। एक बूढ़ा पुजारी जो उस रात गांव का गवाह था, कांपते हुए बोला, वह लौट आया है। अधूरे तंत्र का परिणाम, नर्कपुत्र। उसने बताया कि नर्कपुत्र की आंखें आग की तरह लाल है, उसका शरीर काला जला हुआ है, और उसके पैरों के नीचे जमीन जलने लगती है। हर मौत के साथ उसका आतंक बढ़ता गया। वह सिर्फ उन्हीं को मार रहा था जो उस पाप में शामिल थे, और उनके बच्चों को भी, क्योंकि पाप खून में बहता है। जो भी उसके रास्ते में आया, आज तक कोई नहीं बचा। एक रात पूरे गांव ने देखा, शमशान की जमीन फट रही थी, आग बिना जलन के उठ रही थी, और उस आग से एक आकृति निकली। किसी ने चिल्लाकर कहा, भागो। वो आ गया, लेकिन भागने का रास्ता नहीं था। नर्कपुत्र ने गांव को घेर लिया था। उसकी आवाज़ गूंजी, मुझे मिट्टी दी थी, अब मैं खून लूंगा। सुबह होते होते भैरवपुर खामोश हो चुका था। न चीखें थी, न आवाज़ें, सिर्फ जली हुई ज़मीन और अधजली लाशें। उस दिन के बाद वह गांव नक्शे से गायब हो गया। आज भी जो लोग उस जगह जाता है वह लौटकर नहीं आता। लोकल के लोग कहते हैं नर्कपुत्र आज भी वहाँ है, वह इंतज़ार कर रहा है अगले पापी का। और अगर रात के सन्नाटे में तुम्हें बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लेना नर्कपुत्र तुम्हें बुला रहा है। उस जगह के गायब होने के कई साल बाद भी आसपास के गांवों में अजीब बातें होने लगी। जो लोग रात में भैरवपुर की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क से गुजरते थे, वे कहते थे कि वहां अब भी दिए जलते दिखते हैं, जबकि गांव तो मिट चुका है। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि उन्होंने झाड़ियों के बीच जले हुए पैरों के निशान देखे हैं, जो अचानक आकार खत्म हो जाते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी उन निशानों का पीछा करता था कुछ बोल ही नहीं पाता। उसकी आंखें खुली रहती, लेकिन उनमें से कोई इंसान नहीं झांकता। डॉक्टर कहते शौक है, लेकिन गांव वाले जानते थे वह नर्कपुत्र को देखकर लौटा है, इसलिए ये शांत है। एक बार की बात है, शहर से कुछ लोग रिसर्च के नाम पर उस जगह पहुंचे। कैमरे, ड्रोन, रिकॉर्डर सब साथ लाए थे। रात होते ही उनके उपकरण अपने आप बंद होने लगे। रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही आवाज़ बार बार कैद हो रही थी, मुझे क्यों जलाया, मैं रो रहा था। अचानक ज़मीन के नीचे से जलने की बदबू आई। एक आदमी चिल्लाया कि उसके पैर जल रहे हैं, लेकिन देखने पर कोई
आग नहीं थी। तभी अंधेरे में किसी बच्चे की परछाई दिखाई दी, सिर झुका हुआ, शरीर जला हुआ और आंखों से टपकती लाल आग। अगले दिन वहाँ सिर्फ कैमरे मिले, इंसान नहीं। फुटेज में आखिरी फ्रेम पर बस यही लिखा था, नर्क अभी बंद नहीं हुआ है। आज भी बरसात की अमावस्या की रात उस उजड़ी जगह से आवाज़ आती है, कोई पुकारता है बहुत धीरे, माँ मुझे फिर से जिंदा दफना दो। लेकिन जो यह सुन लेता है उसकी आत्मा पहले ही नर्कपुत्र के नाम हो जाती है। कहते हैं नर्कपुत्र अब सिर्फ बदला नहीं लेता, वह नए पापियों की तलाश करता है ताकि अधूरा तंत्र पूरा हो सके। और जब कभी किसी गांव में अचानक बच्चे बिना वजह रोने लगे, जमीन गर्म हो जाए या सपनों में जलता हुआ शिशु दिखे, तो समझ लेना भैरवपुर मिटा नहीं है, नर्कपुर रास्ते में है और वो तुम्हारे करीब है। अनस की स्टोरी। डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनसवी जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। Thanks for your watching.